आज हमारे साथ एक देसी किसान भोले वाले मौजूद हैं जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं भिवानी और मेहंदीगढ़ लोकसभा से। भारतीय जवान किसान पार्टी, आनंद शर्मा, इनका चुनाव का निशान है हीरा। हीरा बोले तो अंगूठी में पहनते हैं वो हीरा, और हीरा कोहिनूर का हीरा। हीरे को तो आप बड़ी बातें समझते हैं सब। जब ईवीएम का बटन दबाएंगे तो वो कौन से नंबर पे आपका निशान आएगा? पहले नंबर पे आएगा साहब। और दूसरी बात, आपने नई पार्टी की है, कहा है तो नई पार्टी आती है साहब। बीजेपी भी नहीं थी और कांग्रेस भी नहीं थी। नेतागिरी करना है करके बहुत धन इकट्ठा किया है। ठीक है, हमारे पास इतना धन नहीं है ना। हम तो अब आता है जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, जनता का अच्छा करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, डर नहीं लगा कि आपको नहीं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच में आप नॉर्मल परिवार, नॉर्मल इंसान? आप बोलते हो बड़े बड़े आदमी, तो बड़ा कुछ नहीं है ना भाई। ये अपने आप में बड़े समझते होंगे। हम तो ये बोलते हैं कि इतना ही तो जी कीड़ी में होता है, इतना ही हाथी में होता है। ठीक है, हिम्मत होनी चाहिए। मकसद क्या लेके आए उस पार्टी में? किसानों को जो दुख दर्द दिया है इन सरकारों ने 75-76 साल में, तो हम सोचते हैं अगर भाई मेरे किसान भाइयों को ऐसी सरकार मिले जिससे इनको सुख सुविधा मिले। मेन हमारा किसानों के लिए और जवानों के लिए ही है। ऐसी दुर्गति हुई है देश की, ये कोई भाई मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना। जनता को भी मालूम है और सब नेताओं को भी मालूम है। नेताओं को तो क्या है भाई, मान लो करना है पैसे का उठा है, वो तो अपने मौज मस्ती से रह रहे हैं। चोर चोर मुशेरे भाई, ऐसी बीजेपी है, ऐसी कांग्रेस है, ऐसा ही करना है चौटाला है। और कोई भी अगर आता है पार्टी में तो उनका कोई करना है हिसाब लेने वाला नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज हमारे साथ एक देसी किसान भोले वाले मौजूद हैं जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं भिवानी और मेहंदीगढ़ लोकसभा से। भारतीय जवान किसान पार्टी, आनंद शर्मा मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। इनका चुनाव का निशान है हीरा। हीरा बोले तो अंगूठी में पहनते हैं वो हीरा, और हीरा कोहिनूर का हीरा। हीरे को तो आप बड़ी बातें समझते हैं सब। भारतीय जवान किसान पार्टी से, खुद किसान हैं, सिंपल हैं और जवान के बेटे हैं। साधारण परिवार, बिल्कुल मध्यम वर्ग से, लेकिन इन्होंने हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच में भारतीय जवान किसान पार्टी से लोकसभा के लिए ताल ठोकी है। क्योंकि इनके बीच में चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच में। लेकिन हार कभी इंसान को माननी नहीं चाहिए, और बड़े से छोटे से ही बड़ा बनता है इंसान, और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। प्रयास जारी रखना चाहिए। तो भारतीय जवान किसान पार्टी बेशक नहीं है लोकसभा में, आने वाले समय शायद बड़ी पार्टी भी हो सकती है, लेकिन लगभग हरियाणा से सभी जगह से इन्होंने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। हमारे साथ आनंद शर्मा हैं, खास बात में इनसे बातचीत करेंगे कई विषयों को लेकर। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद साहब, लंबा जाऊँ। आनंद जी, भारतीय जवान किसान पार्टी, नाम तो बड़ा अच्छा सोचा आपने, और उससे अच्छा नाम आपका हीरे का निशान मिल गया आपको। कौन से नंबर पर बोलते ये जानना चाहेंगे? जब ईवीएम का बटन दबाएंगे तो वो कौन से नंबर पे आपका निशान आएगा? पहले नंबर पे आएगा साहब। और दूसरी बात, आपने नई पार्टी की है, कहा है तो नई पार्टी आती है साहब। बीजेपी भी नहीं थी और कांग्रेस भी नहीं थी। ठीक है जी, इनने भाई ठीक है नेतागिरी करना है करके बहुत धन इकट्ठा किया है। ठीक है, हमारे पास इतना धन नहीं है ना। हम तो अब आता है जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, जनता का अच्छा करने के लिए आ रहे हैं। और भाई किसान भाइयों के लिए भाई मान लो हमारी करना है ये रहेगी, इनका जितना हो उसके भला करेंगे। अच्छा, डर नहीं लगा कि आपको नहीं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच में आप नॉर्मल परिवार, नॉर्मल इंसान, ना इतना इनके पैसा है, ना इतने गाड़ी घोड़े हैं, फिर भी आप इनके साथ प्रचार में खुद का प्रचार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका प्रचार इन बड़े बड़े पार्टियों के बीच में गुमसा नहीं हो जाएगा? ये साहब
पहाड़ लगते थे। फिर क्या है, अगर जब मान लो हिम्मत होती है ना आदमी में, तो वो पहाड़ को भी मात देता है, टक्कर मारता है पहाड़ को भी, तो उसको भी सरका देगा। ठीक है जी, ये हिम्मत का है। अगर हिम्मत और जज्बा है ना आदमी में, तो वो कहना है किसी से नहीं हारता। और आप बोलते हो बड़े बड़े आदमी, तो बड़ा कुछ नहीं है ना भाई, ये अपने आप में बड़े समझते होंगे। हम तो ये बोलते हैं कि इतना ही तो जी कीड़ी में होता है, इतना ही हाथी में होता है। ठीक है, हिम्मत होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए भाई, दूसरे का एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, इससे बढ़ के कुछ नहीं है दुनिया में। हिम्मत का राम हिमाती जी, हिम्मत का राम हिमाती, हिम्मत करेंगे ना तो सब कुछ है। ये भारतीय जवान किसान पार्टी कौन है संयोजक इनके, और इससे ही आपके उतरे? इससे मैं इसलिए मकसद क्या लेके आए उस पार्टी में? मकसद इसलिए लेके आया हूँ साहब, ये जो है भारतीय जवान किसान पार्टी, भाई आप नई मत समझो इसको। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी को 13 वोट आए थे। ठीक है जी, और नेहरू जी को 1 वोट आया था। महात्मा गांधी जी ने मिलजुल के वो 13 वोट तो उनके कहना रद्दी में गिर दिए, और 1 वोट वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। तो उनकी जो सुभाष चंद्र बोस की जो बोस जी की अधूरी जो भाई कहना है अपने देश के लिए कहना है, जो भाई कुछ करने वाली वो थी उम्मीदों को, हम उनको भाई कहना है जगाना चाहते हैं, और हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और जो किसानों को जो दुख दर्द दिया है इन सरकारों ने 75-76 साल में, तो हम सोचते हैं अगर भाई मेरे किसान भाइयों को ऐसी सरकार मिले जिससे इनको सुख सुविधा मिले। मैन हमारा किसानों के लिए और जवानों के लिए ही है। ठीक है जी। तो हीरे का निशान मिला है, आपका फोकस किसानों पे है। आपकी पार्टी में ज़्यादातर फौजी चुनाव लड़ रहे हैं, और आपकी बार फौजी सरकार एक नारा भी दिया आपने। तो इसके संयोजक कौन है, कोई फौजी है? हाँ, फौजी हैं जी, कहना है अपने इनके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो सब अपने फौजी हैं। कोई एयरफोर्स में है, कोई आर्मी वाला है, कोई कहना है अपने इसमें जो नेवी वाला है, सभी फौजी हैं। हम भी फौजी के ही लड़के हैं। हमारे में वही करना है फौजी का, हमारे पिताजी ने 27 साल करना है सर्विस की, तो उनका जो भाई आचरण था, ईमानदारी थी, उसी के ऊपर हम चले हैं। डिसिप्लिन, उनको महत्व देते हैं डिसिप्लिन को। चुनाव लड़ रहे हैं, क्या एजेंडा तैयार किया चुनाव लड़ने का? किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, घर घर मिल रहे हैं? क्यों आप खुद अकेले हैं तो एक गाड़ी लेके चलते होंगे घर घर, तो क्या? डोर टू डोर, हर किसान भाई से भी और मजदूर भाई से, और जो भी मान लो भाई मास्टर हैं भाई कहना है, जो भी कोई अपना कहना है, हम घर घर जाके उनसे मिलेंगे। फिर अगर मान लो हमारे को पहले परमिशन मिल जाती, क्या जिस टाइम पर हम नॉमिनेशन करने के लिए गए तो हमारी गाड़ी को रास्ते में ही रोक लिया था, बोला जब तक परमिशन नहीं होगी तो भाई आपकी गाड़ी करना है नहीं चलने देंगे, नहीं तो हम गाड़ी को कंपाउंड कर देंगे। और गाड़ियां जो कि और आपने कहा हमारी गाड़ी पकड़ दी, कहाँ पे? ये नारनौल में जैसे हम भाई कहना है एंट्री कर रहे थे ना, उसी टाइम पर उन्होंने हमारी गाड़ी का कहना है फ़ोटो भी लिया। वो बोले अगर जब मान लो इसके स्पीकर नहीं हटाए या बंद नहीं किया तो गाड़ी को कंपाउंड कर देंगे। सबका समान अधिकार है, ये नहीं कि भाई कहना है एक मान लो कोई छोटा किसान का बेटा या भाई कहना है जवान का बेटा आता है राजनीति में, उसको अलग से कहना है देखें, और जो मान लो भाई कहना है जिसने प्रॉपर्टी बना रखी है और कई सालों से कहना है उनके बाप दादा कहना है मिनिस्ट्री में रहे हैं, उनको कोई कहना है नहीं रोकता है ना। तो हमारे साथ आनंद शर्मा खास बातचीत में मौजूद हैं। निशान है हीरे का, लोकसभा प्रत्याशी हैं और ये भिवानी महीने के लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे देश की बहुत बड़ी विडम्बना है, पैसे वाले रसूखदार उनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता है। कानून सिर्फ मध्य वर्ग, गरीब, दबे कुचले लोगों के लिए ही है। अब मुझे ये बताइए, गाड़ी गुड़ी तो चलो आपके नहीं निकलने दी, अब जिसकी लाठी उसके बहस, या तो पैसा होना चाहिए या पावर होनी चाहिए। दोनों चीज़ हो तो पुलिस नज़दीक नहीं पटकती। आपके पास ना पैसा ना पावर थी तो आपकी गाड़ी तो रुकवाएंगे वो तो। अब ये बताइए कितने गांव में जा चुके हैं? हम अपने के ना जो लवद अपने गांव है ना उनमें जा चुके हैं, महेंद्रगढ़ साइड में भी गए हैं, नारनौल साइड में भी गए हैं, और अपने भिवानी में, दादरी में और तोसाम साइड में करना है
अगर हमारी करना है जो आज परमिशन आ जाती है तो हम तो शाम साइड में भी जाएंगे। और दूसरी बात हमने करना है क्या एजेंडा बनाया है, जो हमारी प्रॉपर्टी है भाई, जैसे मान लो हमारा करना है 1.5 एकड़ है पुश्तैनी, दादा परदादों की है, ठीक है, ये भी पुश्तैनी करना है घर है हमारा, हमारे को ज़्यादा जरूरत नहीं है ना, हम तो इसका भी एफिडेविट बना के करना है डालेंगे। अगर भाई जो हमारे पास में इतनी ज़मीन है, इससे अगर ऊपर आजीवन हमारे पास अगर 1 फुट गज भी जगह बढ़ जाए तो हमारे को भाई करना है जनता जवाब ले सकती है। अच्छा, चुनाव लड़ने की सोची क्या आपने? चुनाव किसने दिमाग में डाला? चुनाव लड़ने की इसलिए सोची साहब करना है भाई 1943 से 45 में करना है अपना भाई संविधान बना है, भाई आज़ादी मिली है, नेहरू जी भाई मान लो करना है प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद में ऐसी दुर्गति हुई है देश की, ये कोई भाई मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना, जनता को भी मालूम है और सब नेताओं को भी मालूम है। नेताओं को तो क्या है भाई मान लो करना है पैसे का उठा है, वो तो अपने मौज मस्ती से रह रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई कहना है अमेरिका जाता है, किसी ने कहना है प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में बना रखी है, किसी ने अमेरिका में बना रखी है, तो उसका कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है ना। क्यों? चोर चोर मुशेरे भाई, ऐसी बीजेपी है, ऐसी कांग्रेस है, ऐसा ही कहना है चौटाला है, और कोई भी अगर आता है पार्टी में तो उनका कोई कहना है हिसाब लेने वाला नहीं है ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोगों को क्या कहना चाहिए, हरियाणा के लोगों को, खासकर अपने भिवानी माने के लोकसभा के लोगों को क्या अपील करेंगे वोट डालने के लिए आप? मैं तो भाई ये अपील करूंगा, अगर जब मान लो भाई करना है अच्छा कैंडिडेट लगे आपको, भाई आपकी अगर आत्मा ये बोले हाँ भाई ये हमारे लिए अच्छा कर सकता है, तो भाई आप मेरे को वोट दें, वोट देकर भाई करना है फिर मेरे से करना है काम करवाएं, ऐसे ऐसे काम करेंगे जो मान लो भाई किसी ने सोचा नहीं था ना। निशान मेरा डायमंड का है, हीरे का, भारतीय जवान किसान पार्टी, ठीक है जी। और मेरे ख्याल में इसका फर्स्ट पे ही पहले पे ईवीएम मशीन पे पहले पे ही नंबर पे आएगा। तो हमारे साथ आनंद शर्मा खास बातचीत में बने हुए हैं। अब चलते चलते इनसे ये भी जान लेते हैं आखिर घोषणा पत्र लेके पब्लिक के बीच क्या जा रहे हैं, क्या घोषणा पत्र में है। हीरे के निशान, वो एक गाना आया था पुराने ज़माने का, मुझे हीरा मिल जाए, वो जीने की तमन्ना है, मुझे एक हीरा मिल जाए, तो वो गाना आनंद शर्मा पे सटीक बैठता है। इनको हीरा ही मिला है। आपकी डिमांड क्या क्या है, लोगों के बीच क्या घोषणा पत्र क्या देने जा रहे हो? मेरा घोषणा पत्र ये है जी, आपकी पार्टी का? हाँ मेरी पार्टी का सबसे पहले तो ये है, जो मान लो कि ना ड्राइवर भाइयों के लिए जो काला कानून बनाया है ना, तो उसको कि ना बंद करवाएंगे। दूसरा, अपने जो मान लो पुरानी गाड़ियाँ हैं ना, जिनको मालिकाना हक है, भाई गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्यों थोपे, जनता के ऊपर क्यों थोपे भाई, उनसे पोल्यूशन क्या किस लिए होगा। जब मान लो गोला बारूद का और पोल्यूशन गिरना है बहुत होता है, तो जमींदार और किसानों का ही गिरना है पोल्यूशन होता है क्या गाड़ियों से। ट्रैक्टर का भी गिरना है 10 साल का कर दिया, कार का भी 15 साल का कर दिया, 15 साल में गिरना है फ्री होती है साहब गाड़ी, उस टाइम पर उसको गिरना है भाई भंगार में दे दो। अपनी चीज़ को कोई देता है क्या भंगार में? अभी गिरना है मान लो भाई ये किसानों के ऊपर इतना थोप रहे हैं, हम नेता लोगों के ऊपर हम नहीं कहते भाई तुम नेता हो तो तुम्हारे बेटे को गिरना है फौज में भेजो, गलत है। तुम्हारे बेटे को किसान खेती करने के लिए भेजो हमारे पास में। जब हम इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो ये हमारे भाई जनता को क्यों डिस्टर्ब करते हैं। तीसरी बात साहब, किसानों के लिए स्पेशल गिरना है रहेगी, बस में गिरना है जैसे एमपी एमएलए का होता है वैसे गिरना है किसानों के लिए सीट, किसान भाइयों के लिए सीट स्पेशल रहेगी। एमपी एमएलए की सीट कैंसिल करेंगे। क्यों? एमपी एमएलए गिरना है बस में बैठते ही नहीं है ना, रेलवे में अपने कोच में रहता है एमपी एमएलए, उसका भी गिरना है भाई हम करेंगे। एक कोच में किसानों के लिए गिरना है स्पेशल होनी चाहिए सीट, और वो भी फ्री। किसान 50 साल से ऊपर जो किसान है उसका फ्री का कार्ड होना चाहिए गिरना है। क्यों? कुछ तो दे। 70-80 साल से जमींदार अन्नदाता अपने धूप में गिरना है भाई परेशान होके अन्न पैदा करता है, फिर उसको लाइन में लगा देते हैं। कभी गिरना है इसका अपना नोटबंदी के लगा दी, कभी गिरना है मंडियों में लाइन में लगा दिया, कभी कोरोना के लिए गिरना है एक दूसरे से परे कर दिया। घोषणा पत्र में और बता देता हूँ मैं आपको, गिरना है युवाओं को बिना सिक्योरिटी के 20 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
युवाओं को 15 लाख से 20 लाख रुपए का रोजगार दिलाने के लिए हमारी सरकार करना है प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। भारतीय सैनिक अग्निवीर योजनाओं से युवाओं को सेना के हित के लिए बंद कर दिया जाएगा। इनको परमानेंट नौकरी होनी चाहिए। युवाओं के रोजगार के लिए बजट पर 5 लाख करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। धोखाधड़ी से बचने के लिए भारत के किसी भी राज्य के युवाओं को सरकार द्वारा दूसरे देशों में रोजगार के लिए भेजने के लिए नियोजन किया जाएगा। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले महिलाओं के रोजगार के लिए सरकार द्वारा कम से कम 4000 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था करेगी। महिलाओं के 50% रेलवे टिकट में छूट दी जाएगी और इसमें सैनिकों को ROP का दिया जाएगा। देश के सभी तहसील में CSD कैंटीन और ECH की सुविधा प्रदान की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना OPS लागू की जाएगी। आम जनता के लिए अस्पताल का खर्च खत्म करने के लिए मुफ्त में इलाज प्रदान किया जाएगा। जिला न्यायालय में न्याय 1 वर्ष से भीतर उच्च न्यायालय में न्याय 2 वर्ष के भीतर और सर्वोच्च न्यायालय में 2 वर्ष के भीतर प्राप्त करने का प्रावधान दिया जाएगा। ये नहीं कि भाई 10 साल तक 20 साल तक के ना केस चलता रहे, नहीं। और जो मान लो गरीब रेखा के नीचे बेघर परिवार हैं उनको झुग्गी झोपड़ी और अधिकृत किया जाएगा। देश का एक भी नागरिक भूखा न रहे, सरकार की तरफ से ख्याल रखा जाएगा। 24 सेना में हाई रेजिमेंट की स्थापना की जाएगी। MPMLA की पेंशन बंद कर दी जाएगी और 26 किसान जवान और मजदूर वर्ग की बेटी की शादी में 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। वो बहुत बड़ा घोषणा पत्र हो गया आपका। तो ये जो मांगे हैं क्या अपने अपने घोषणा पत्र लेके जनता के बीच जा रहे हैं? हाँ, जनता के बीच जाएंगे, जनता को बताएंगे। और एक हमारी एक रिक्वेस्ट है भाई, एक हम ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाएंगे भाई, जो ये प्रणाली शिक्षा प्रणाली चल रही है उसको बंद करवाएंगे। 1 से लेकर 10वीं तक वो हम शिक्षा प्रणाली चालू करेंगे तो अपना जो भी बच्चा कितना है 10वीं पास करेगा उसको कितना है 20,000 से 25,000 रुपये तक भाई घर बैठे बैठे उसको पैसा मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। बातचीत की, अच्छा लगा आपसे हमने और घोषणा पत्र लोगों तक पहुँचा। आनंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दिल से बातचीत की। और आप ऐसे लगातार जारी रहिए, रखिए अपनी मुहिम को, लोगों के बीच जाते रहिए और अच्छे खासे वोट बैंक में सेंध लगाइए। थैंक यू, धन्यवाद लांबा साहब, धन्यवाद। तो भारतीय जवान किसान पार्टी के आनंद शर्मा जी मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद थे और अपने घोषणा पत्र भी उन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाई हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।